हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 4 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने किसे भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शशि भूषण शीतांशु को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कम से कम एक फ्लैट फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 75 जिलों में, यानी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक फ्लैट फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको नवंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, चीन में अगले वर्ष कब बीजिंग ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी से 20 फरवरी तक। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण को। यानी फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार जो है निर्मला सीतारमण ये भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तेल अवीव। और आपको ध्यान रखना है जो तेल अवीव शहर है ये किस देश में पड़ता है? तो इजराइल का ये एक शहर है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2020-21 में उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ स्कूल कौन रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, CMS गोमती नगर। राजधानी के गोमती नगर स्थित सिटी मोंटेसरी स्कूल यानी CMS को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2020-21 में यूपी का नंबर 1 स्कूल होने का खिताब मिला है। देश भर के कुल 1928 टॉप को-एड डे स्कूलों को आकलन में जो CMS गोमती नगर कैंपस है उसने विभिन्न मानकों पर 1550 अंकों में, यानी जो पूर्णांक रखा गया था वो 1550 अंकों का था। उसमें से जो CMS गोमती नगर स्कूल है उसने 1267 अंक प्राप्त किए हैं और ये सर्वश्रेष्ठ को-एड डे स्कूल चुना गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो को-एड डे स्कूल होता क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों को-एड डे स्कूल को हिंदी में कहेंगे सह शिक्षा विद्यालय। ये ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ पर एक कक्षा में मेल और फीमेल यानी लड़के और लड़कियाँ दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। सह शिक्षा विद्यालयों के पक्ष या विपक्ष में बहुत सारे लोगों के कड़े विचार होते हैं और छात्रों में इसमें क्या है कि जो छात्र होते हैं उन्हें अपनी पसंदीदा सीखने के माहौल के आधार पर वे मेल या फिर फीमेल, यानी बच्चा है तो वो बच्ची के साथ पढ़ सकता है और जो बच्चे हैं वो बच्चों के साथ मिलकर के पढ़ सकते हैं।
तो को-एड स्कूल क्या होते हैं? तो ऐसे विद्यालय जहां पर मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला एक साथ पढ़ते हैं। क्लियर? CMS गोमती नगर कैंपस ने देश के टॉप 1928 को-एड स्कूलों में उत्तर प्रदेश में प्रथम एवं राष्ट्रीय स्तर पर 33वां स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष देश भर के टॉप स्कूलों को 14 मानकों पर आंका गया था। रैंकिंग में देश के सभी शीर्ष स्कूलों को बेंगलुरु में 11 और 12 जनवरी को आयोजित होने वाले इंडिया मेरिट अवार्ड्स समारोह में सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश भर के 1928 टॉप को-एड डे स्कूलों का आकलन किया गया था, जिसमें जो उत्तर प्रदेश का CMS गोमती नगर कैंपस है, जो स्कूल है, वो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्कूल होने का इसे खिताब मिला है। अब दोस्तों ये जो रैंकिंग है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग, इसे जारी कौन करता है? तो भारत की एक प्रतिष्ठित शैक्षिक पत्रिका है एजुकेशन वर्ल्ड। ये हर वर्ष यानी प्रतिवर्ष ऑल इंडिया स्कूल रैंकिंग प्रकाशित करती है और ये जो रैंकिंग है वो स्टेक होल्डर्स के विचारों एवं दिल्ली की प्रतिष्ठित मार्केट रिसर्च एवं ओपिनियन पोल कंपनी C4 के सर्वेक्षण पर आधारित होती है। अब दोस्तों इस वर्ष 14 मानकों के आधार पर जो ये रैंकिंग है वो जारी की गई थी। तो 14 मानकों में जो प्रमुख मानक थे वो कौन कौन से थे? तो आपको ध्यान रखना है एकेडमिक रेप्यूटेशन, कॉम्पिटेंस ऑफ फैकल्टी, करिकुलम एंड पेडागोजी, लीडरशिप मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी सर्विस और ऑनलाइन एजुकेशन। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिसके आधार पर स्कूलों की रैंकिंग जारी की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर लखनऊ की बात है, तो लखनऊ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि लखनऊ कहाँ पर है। तो ये है यूपी के मैप में लखनऊ, और ये जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा को टच करता है? तो आपको ध्यान रखना है हरदोई है, सीतापुर है, बाराबंकी है, रायबरेली और उन्नाव, ये वो जिले हैं जिनकी सीमा को लखनऊ टच करता है। अब दोस्तों लखनऊ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो लखनऊ का उपनाम क्या है? तो नवाबों का शहर, बागों का नगर और नजाकत नफासत का शहर, ये लखनऊ के उपनाम है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। और दोस्तों लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है इलाहाबाद इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, जिसे कब बदल करके लखनऊ किया गया? तो ध्यान रखना है 1921 में बदल करके प्रदेश की जो राजधानी है वो इलाहाबाद से लखनऊ करी गई। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन से हुए? तो आपको ध्यान रखना है 15वां अधिवेशन हुआ है, 32वां अधिवेशन हुआ है और 50वां अधिवेशन हुआ है। अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका 32वां अधिवेशन। अब दोस्तों ये जो 32वां अधिवेशन है ये कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1916 में। 1916 में ये 32वां अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब ये जो अधिवेशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, यानी एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो इस सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है यूपी में फ्री लैपटॉप और टैबलेट वितरण करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डीजी शक्ति पोर्टल को। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिसंबर के दूसरे हफ्ते से यूपी के युवाओं को फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटेगी। इस काम के लिए डीजी शक्ति पोर्टल, आपको ध्यान रखना है डीजी शक्ति पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से ही जरूरतमंद मेधावी स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन और लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। स्नातक तकनीकी शिक्षा में बीटेक, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े 60 लाख से 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाने की योजना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते से युवाओं को जो है फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटेगी। और इस काम के लिए किस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है डीजी शक्ति नामक जो पोर्टल इसे विकसित किया गया है और इसी के माध्यम से ये सारा काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वाराणसी में आयोजित मास्टर नेशनल
गेम्स में दौड़ की 3 प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल किसने जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रंजना खंगार ने। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रंजना खंगार, जिन्होंने मास्टर नेशनल गेम्स की दौड़ में 3 प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीते हैं। हमीरपुर जिले के मेरापुर गांव का नाम ध्यान रखना है, मेरापुर गांव। रंजना खंगार ने जनपद का नाम रोशन किया। वाराणसी में आयोजित मास्टर नेशनल गेम्स में दौड़ की 3 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल हासिल किया। साथ ही 12 जून 2022 को जापान में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मास्टर गेम्स प्रतियोगिता के लिए भी उनका चयन हुआ है। रंजना खंगार ने वाराणसी शहर के सिगरा स्टेडियम में आयोजित मास्टर नेशनल गेम्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने 1500 मीटर, 5 किलोमीटर व 10 किलोमीटर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिलने पर गोल्ड मेडल जीता है। वह बीते 29 अगस्त को पुणे में आयोजित 42 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमीरपुर जिले की रंजना खंगार ने वाराणसी में आयोजित मास्टर नेशनल गेम्स की दौड़ प्रतियोगिता में इन्होंने 3 प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन कौन सी प्रतियोगिता में? तो ध्यान रखना है 1500 मीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में। और दोस्तों इससे पहले भी 29 अगस्त को इन्होंने 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इस वजह से आपको उनका नाम अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गीता गोपीनाथ को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ को बनाया गया। IMF ने हाल ही में घोषणा की कि गीता गोपीनाथ अगले महीने जॉफ्री ओकामोतो की जगह लेंगे और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी। IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाद गीता गोपीनाथन का ही नंबर है। ऐसा पहली बार होगा जब वॉशिंगटन स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शीर्ष के 2 पदों पर महिलाएं बैठेंगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। अब दोस्तों IMF की अगर बात की जाए तो IMF का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म है। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई थी। IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर अच्छे से ध्यान रखना है, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। भारत के अलावा G20 ट्रोइका में शामिल अन्य 2 देश कौन से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया और इटली। भारत हाल ही में G20 ट्रोइका में शामिल हुआ। G20 ट्रोइका इंडोनेशिया, भारत और इटली से बना है। ट्रोइका के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया, पिछले अध्यक्ष इटली और भविष्य के अध्यक्ष भारत से बना है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि वैश्विक समृद्धि अन्योन्याश्रित है और हमारे आर्थिक अवसर और चुनौतियां आपस में जुड़े हुए हैं। भविष्य की बेहतर तैयारी के लिए G20 देश एक साथ आए हैं। G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने विशेष महत्व के मुद्दों और दुनिया भर में सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संबित पात्रा को। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले संबित पात्रा साल 2017 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC लिमिटेड के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के पद पर रह चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संबित पात्रा को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश में अब तक कितने करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2.23 करोड़ से अधिक। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में यह कहा कि देश में सड़क बनाने के लिए पेड़ों की कटाई के कारण
पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। मंत्री ने राज्यसभा को दिए एक लिखित उत्तर में कहा कि वर्ष 2017 से NHAI द्वारा लगाए गए पौधों की कुल संख्या 2.23 करोड़ है। उन्होंने ये भी कहा कि NHAI ने यह सुनिश्चित किया है कि मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए कम से कम पेड़ों की कटाई की जाए। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने हाल ही में ये बताया है कि पेड़ों की कटाई के कारण पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में दिव्यांगजनों का विकास सुनिश्चित करना है। इस दिवस को मनाने के पीछे दिव्यांगता को सामाजिक कलंक मानने की धारणा से लोगों को दूर करने का प्रयास है। ये जो दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस का जो आयोजन है वो साल 1992 से किया जा रहा है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा को। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के लोग राज्य में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए उद्यमी के बहुत आभारी हैं। रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से साल 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था और इसका शिलान्यास रतन टाटा ने किया था। तो इसी वजह से जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद ने। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन SC और ST विधायकों और सांसदों के फोरम और डॉक्टर अंबेडकर चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया था। यह आयोजन 2 और 3 दिसंबर को किया गया था। यह संविधान, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, स्टार्टअप और आर्थिक विकास पर केंद्रित रहा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में कब 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 2 और 3 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो 2 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया। तो दोस्तों, ये थे 4 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में जारी नार्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिले खुले में शौच से मुक्त नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 47 जिले। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कहां किया? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है अमेठी, सी है गोंडा और डी है बलरामपुर। तो उसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।